नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महान राजा भोज के इतिहास के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा, अल्पायु में सिंहासन रोहण के समय महान राजा भोज चारों ओर से शत्रुओं से घिरे थे। उत्तर में तुर्कों से, उत्तर पश्चिम में राजपूत सामंतों से, दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कलचुरी तथा पश्चिम में भीम चालुक्य से उन्हें लोहा लेना पड़ा। उन्होंने सबको हराया। तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गांगे देव को हराने से एक मशहूर कहावत बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो आइए इनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताना चाहूंगा और इनके जन्म के बारे में। तो भोज नाम से और भी राजा हुए, जैसे मिहिर भोज। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन राजा भोज की जिन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया था। उनका जन्म सन 980 में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ। राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। 15 वर्ष की छोटी आयु में इनका राज्याभिषेक मालवा के राज सिंहासन पर हुआ। प्रसिद्ध संस्कृति विद्वान डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य पर शोध के दौरान मलयाली भाषा में भोज की रचनाओं की खोज करने के बाद यह माना कि राजा भोज का शासन सुदूर केरल के समुद्र तट तक था। ग्वालियर से मिले महान राजा भोज के स्तुति पत्र के अनुसार केदारनाथ मंदिर का राजा भोज ने 1076 से 1099 के बीच पुनर्निर्माण कराया था। राहुल संकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वां या 13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग अति शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी ये मंदिर मौजूद था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश के 9वें या 10वीं राजा थे। इन्होंने 1018 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक शासन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार परमार वंश ने मालवा पर सन 1000 से 1285 तक राज किया। भोजराज इसी महाप्रतापी वंश के 5वीं पीढ़ी में थे। तो आइए बात करेंगे अब कुछ पहलुओं के बारे में। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि महान राजा भोज का शासनकाल 1010 से 1053 तक रहा। राजा भोज ने अपने काल में कई मंदिर बनवाए। राजा भोज के नाम पर भोपाल के निकट भोजपुर बसा है। धार की भोजशाला का निर्माण भी उन्होंने कराया था। कहते हैं कि उन्होंने ही मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को बसाया था, जिसे पहले भोजपाल कहा जाता था। इनके ही नाम पर भोज नाम से उपाधि देने का भी प्रचलन शुरू हुआ, जो इन्हें ही जैसे महान कार्य करने वाले राजाओं को दी जाती थी। इसी के साथ बात करेंगे भोज के निर्माण कार्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव के जो स्मारक हमारे पास हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज की देन है। चाहे विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर हो या विश्व भर के शिव भक्तों की श्रद्धा के केंद्र उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर हो, धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज की सृजनशील व्यक्तित्व का देन है। राजा भोज नदियों को चैनलाइज या जोड़ने के कार्य के लिए भी पहचाने जाते हैं। आज उनके द्वारा खोदी गई नहरें और जोड़ी गई नदियों के कारण ही नदियों के कंजर्व वाटर का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसका उदाहरण है। भोज ने भोजपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया था, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से भी अधिक विस्तृत था। ये सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जब उसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया। उन्होंने जहां भोज नगरी वर्तमान में भोपाल की स्थापना की, वहीं धार, उज्जैन और विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप दिया। उन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडीर आदि मंदिर भी बनवाए, जो हमारी समृद्ध संस्कृति की धरोहर है। राजा भोज ने शिव मंदिरों के साथ ही सरस्वती मंदिरों का भी निर्माण किया। राजा भोज ने धार मंडप तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक भवन बनवाए थे, जिसमें धार में सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेज अधिकारी C.I. लुआर्ड ने 1908 के गजट में धार के सरस्वती मंदिर का नाम भोजशाला लिखा था। पहले इस मंदिर में मां वाग्देवी की मूर्ति होती थी। मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बना देने के कारण ये मूर्ति अब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। वहीं बात करेंगे महमूद गजनबी से लिया बदला।
किस तरीके से, तो गुजरात में जब महमूद गजनबी 971 से 1030 ईस्वी में सोमनाथ का ध्वंस किया तो इतिहासकार ने बताया कि ईस्वी से लेकर लेन पुल के अनुसार ये दुखद समाचार से भक्त राजा भोज तक पहुंचने में कुछ सप्ताह लग गए। तुर्की लेखक गर्दिजी के अनुसार उन्होंने इस घटना से क्षुब्ध होकर सन 1026 में गजनबी पर हमला किया और वह क्रूर हमलावर सिंध के रेगिस्तान में भाग गया। तब राजा भोज ने हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना एकत्रित करके गजनबी के पुत्र सालार मसूद को बहराइच के पास एक मास के युद्ध में मारकर सोमनाथ का बदला लिया और फिर 1026 से 1054 की अवधि के बीच भोपाल से 32 किलोमीटर पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करके मालवा में सोमनाथ की स्थापना की। वही विख्यात पुराविद अनंत बामन बाकड़वर्ग और अपनी पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमाराज ऑफ मालवा में कोदंड काव्य के आधार पर तुर्कों पर भोजराज की विजय की पुष्टि की है। यही कारण था कि बाद के काल में मालवा पर भी मुस्लिम आक्रांताओं का लगातार आक्रमण होता रहा और खासकर धार एवं भोपाल को योजनाबद्ध निशाने पर लिया गया। राजा भोज के परिचय के बारे में बताना चाहेंगे तो परमार वंशीय राजाओं ने मालवा के एक नगर धार को अपनी राजधानी बनाकर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। उनके ही वंश में हुए परमार वंश के सबसे महान अधिपति महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। बताना चाहूंगा महाराजा भोज से संबंधित 1010 से 1055 ईस्वी तक कई ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्ति लेख प्राप्त होते हैं। भोज के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा, कोंकण, खानदेश, भिलसा, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ एवं गोदावरी घाटी का कुछ भाग शामिल था। उन्होंने उज्जैन की जगह अपनी नई राजधानी धार को बनाया। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण उन्हें नव साहसक अर्थात नव विक्रमादित्य भी कहा जाता था। महाराजा भोज इतिहास प्रसिद्ध मूंज राज के भतीजे व सिंधु राज के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। इनके कुछ ग्रंथों के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रंथ रचना है जो, तो राजा भोज खुद एक विद्वान होने के साथ साथ एक काव्य शास्त्र और व्याकरण के बड़े जानकार थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। मान्यता अनुसार भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी तथा उन्होंने सभी विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्य शास्त्र, संगीत, योग शास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि प्रमुख हैं। इन्होंने सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजकारतण, योग सूत्र वृद्धि, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा आदि, प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद, सर्व स्वयं श्रृंगार, प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कूर्म, शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंबू, कृत्य, कल्पतरु, तत्व प्रकाश इत्यादि हैं। आदि ग्रंथों की रचना की और भोज प्रबंधन नाम से उनकी आत्मकथा, हनुमान जी द्वारा रचित रामकथा के शिलालेख समुद्र से निकलवा कर धार नगरी में उनकी पुनर्रचना करवाई, जो हनुमन्ना नाटक के रूप में विख्यात हुई और इसके पश्चात इन्होंने चंपू रामायण की रचना की, जो अपने गद्य काव्य के लिए विख्यात हैं। आइए एक अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे। इन विद्वानों में 9 नवरत्न का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा भोज ने अपने ग्रंथों में विमान बनाने की विधि का विस्तृत वर्णन किया। इसी तरह इन्होंने नाव व बड़े जहाज बनाने की विधि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। इससे अतिरिक्त उन्होंने रोबोट तकनीक पर भी काम किया था। मालवा के इस चक्रवर्ती प्रतापी काव्य और वास्तुशास्त्र में निपुण और विद्वान राजा भोज के जीवन और कार्यों पर विश्व की अनेक यूनिवर्सिटी में शोध कार्य हो रहा है। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यशवर्धन नागभट्ट और बप्पा रावल, मिहिर भोज, देवपाल, आमोघर्ब, हरिहर राय और बुक्का राय राणा सांगा अकबर श्रीन के खिलाफ काफी आदि ज्यादा मिलते हैं और महाराजा रणजीत सिंह आदि के शासन में भी जनता खुशहाल और निर्भीक रही है। वही बात करेंगे राजा भोज की मृत्यु के बारे में, तो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में भोज परमार को पराजय का यश भोगना पड़ा और गुजरात के चालुक्य राजा तथा चेती नरेश की संयुक्त सेनाओं ने लगभग 1060 ईस्वी में भोज परमार को पराजित कर दिया। इसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों ये थे राजा भोज के जीवन से जुड़े कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको स्टोरी सही लगी और इसमें कुछ चेंजिंग लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक